तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं अपने फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं 22 जुलाई जो कि था मेरा आईआईटी बॉम्बे में पहला दिन। मैं आईआईटी बॉम्बे में एंटर किया। मैं अपने हॉस्टल 9 पहुंचा जो कि मुझे अलॉट हुआ था। हॉस्टल मैनेजर ने मुझे ये वाला रूम अलॉट कर दिया था। तो मैं अपने रूम पे आ गया और पहले दिन का जो भी वीडियो था मैं पहले ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये हॉस्टल अपना ओके ओके है क्योंकि इसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी हमें मिला हुआ है, जो कि बाकी हॉस्टल्स में नहीं मिला हुआ है, सब में डबल ऑक्यूपेंसी है। और इस हॉस्टल में केवल एमटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कोई भी सीनियर इस हॉस्टल में नहीं है। लेकिन मेस थोड़ा छोटा है, मेस का खाना भी एवरेज है, ज़्यादा वैरायटी हमें मिलती नहीं है। हॉस्टल के बारे में मैं अगर बताऊँ तो क्योंकि कम लोग हैं तो काफ़ी अच्छी सफाई रहती है यहाँ पे। और जो हॉस्टल में जैसे कभी-कभी फेस्टिवल आते हैं, तो हमें स्पेशल लंच मिलता है, लेकिन अगर ये स्पेशल लंच देंगे, तो डिनर उस दिन का कैंसल कर देते हैं, कि अब तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा, जाके बाहर खाओ। बाहर यहाँ पे कैंटीन है लाइक हॉस्टल एच2, अरोमास, एच6 और डोमिनोज, सीसीडी और भी मतलब कई सारी कैंटीन्स हैं जिनमें जाके तुम खा सकते हो। तो थोड़े दिन यहाँ रहने के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई और हमारे पास ऑप्शन आया कि तुम्हें कोर्स सेलेक्ट करने हैं। अब कोर्स हमें सेलेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या एक वेबसाइट था और फोन का ऐप भी है मूडल। यहाँ पे मूडल पे हमें कोर्स सेलेक्ट करने थे। कुछ कोर्स क्या होता है कि वो हमें कंपलसरी थे और कुछ इलेक्टिव थे। लाइक मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम हमें कंपलसरी थे, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल कंपलसरी था। और हम सिर्फ हमारे स्पेशलाइजेशन के लिए सेमिनार कंपलसरी था। सेमिनार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो इलेक्टिव थे, कुछ बच्चों ने 2 लिए, कुछ ने 1 ही लिया, कुछ ने 3 लिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्टिव लेंगे, क्योंकि कितने कोर्सेज आप हैंडल कर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि जितने कोर्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर लोगे, उतने ही कम कोर्स आपको सेकंड सेमेस्टर और बाकी सेमेस्टर्स में करने पड़ेंगे। तो उनको आप अच्छे से देख के करना। तो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद धीरे-धीरे क्लासेस स्टार्ट होने लगती हैं। और क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो वो प्रोफेसर्स को हमसे काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं कि हम गेट दे के आए हैं तो हमें सब कुछ आता होगा, और वो पढ़ाते भी उसी लेवल का है। उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है और वो अपनी स्पीड एक मेंटेन करके चलते हैं। स्लाइड बना के लाते हैं, प्रेजेंटेशन टाइप की बना के लाते हैं और उसको दिखा देते हैं। हालाँकि सारे प्रोफेसर्स ऐसा नहीं करते, कुछ डायरेक्टली पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोफेसर्स क्या करते हैं, वो पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं। उनको ज़्यादा मतलब नहीं है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे वो पूछते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं, अगर आप लेकिन कोई बताता नहीं है, क्योंकि समझ वास्तव में किसी को नहीं आ रहा होता है। लास्ट में सब चैट जीपीटी या यूट्यूब से देखते हैं। इस बार जो मेरा मिड सेम हुआ था, मिड सेम में प्रोफेसर बोल दिए थे कि ओपन बुक एग्जाम है, आपको बुक लेके आनी है, बुक लेके आओ, पीडीएफ बना के लानी है, पीडीएफ बना के लेके आओ, कुछ भी करके लेके आओ। ओपन बुक एग्जाम है। और सच में वो एग्जाम किसी से कोई भी अच्छा नहीं कर पाया था। इतना ऐसा एग्जाम बनाया था उन्होंने। तो सोचो प्रोफेसर किस लेवल का सोच सकते हैं यहाँ पे। प्रोफेसर्स के पास यहाँ पे नॉलेज बहुत है, लेकिन सच बताऊं तो वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उनका रिसर्च एरिया काफी अच्छा है, बट उनका टीचिंग एरिया मेरे को इतना पसंद नहीं आया। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता तो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी आपका मुझे पता नहीं, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, बाकी सब भी यही बोलते हैं कि उनको पसंद नहीं आया। जो असाइनमेंट और क्विज का बताऊं तो असाइनमेंट कुछ कुछ सब्जेक्ट में असाइनमेंट काफी मिलते हैं। क्योंकि उसका वेटेज ये पहले से ही प्रोफेसर डिसाइड कर देते हैं कि कितने वेटेज का हमारा असाइनमेंट होने वाला है, कितने वेटेज के क्विज़ेस होने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक सेमेस्टर में लाइक 5-6 असाइनमेंट एक सब्जेक्ट में मिल रहे हैं, 5-6 क्विज़ेस हो रहे हैं एक सब्जेक्ट में, ऐसा चलता रहता है। अब जो सेमिनार मैंने आपको बताया था, तो सेमिनार किसी-किसी स्पेशलाइज़ेशन में सेकंड सेमेस्टर में, और लेकिन हमारे में, सिर्फ हमारे में हमको दे दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसमें क्या होता है कि आपको एक प्रोफेसर अलॉट होता है जो कि आपको गाइड करता है सेमिनार के लिए। तो आपको जिस भी फील्ड पे सेमिनार देना है, तो आपको पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। टॉपिक खुद से डिसाइड कर सकते हो आप कि आपको किस टॉपिक पे सेमिनार देना है, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर पढ़ो। और फिर एंड सेमेस्टर में जाके तुमको एक प्रेजेंटेशन देना होगा, रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और ये फ्रीक्वेंटली तुम्हें हर वीक पे अपने गाइड को दिखाना होगा, वो तुम्हें मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे कि कैसे तुम जा रहे हो, क्या तुम्हारी रिपोर्ट में क्या गलतियाँ हैं, कैसे तुम्हें बनाना चाहिए, तो वो गाइड करेंगे इसको लेके। अब बात करता हूँ टीए की। तो जैसे ही अगस्त स्टार्ट हुआ था, हमें टीए हमारी अलॉट हो गई थी कि जैसे मुझे मिला था मशीन लैब। तो मशीन लैब में मुझे क्या करना होता है कि जो बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लैब करानी होती है, मतलब उनको एक्सपेरिमेंट कराने होते हैं। तो वो बच्चे आते हैं लैब में और कुछ प्री डिसाइडेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो हमें परफॉर्म करने होते हैं वहाँ पे।
और ये होता है कि हफ्ते में 2 दिन हमारा टीए ड्यूटी रहता था 3-3 घंटे का, और 1 दिन होता था ट्रेनिंग। मतलब 1 दिन वो हमको सिखाते थे और बाकी के 2 दिन हम बीटेक वालों को सिखाते थे। तो ये चलता रहता था। हफ्ते में आपको 8 घंटे देने होते हैं टीए में, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टाइपेंड आता है। लेकिन अगर 1% आपको कहीं जाना पड़े, तो आपको अपना रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा टीए में। जैसे आपको आपकी ड्यूटी ट्यूसडे की है, तो आपको लेकिन ट्यूसडे को कहीं जाना है, तो आपको वहाँ पे अपनी जगह किसी दूसरे स्टूडेंट को छोड़ के जाना पड़ेगा कि ये आज मेरी टीए ड्यूटी करेगा, रिप्लेसमेंट दे के जाना होगा। ऐसा ये सीनियर्स लोग बोलते हैं। हालाँकि सीनियर्स के हाथ में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। वो चाहें तो ये चीज़ें आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वही वही बात है, उनको अपनी सीनियरिटी दिखानी होती है। सीनियर्स मैं सच्ची बताऊँ तो इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। कुछ सीनियर्स हैं, 1-2 मैं बोलूँगा कि सपोर्टिव हैं, लेकिन कुछ सीनियर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अगर कोई सीनियर देख रहा है तो देखे, मेरे को उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्लास का जो माहौल है वो काफ़ी हेक्टिक रहता है, कोर्स वर्क काफ़ी हेक्टिक रहता है, क्योंकि असाइनमेंट और क्विज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, और सेमिनार का काम भी आपको करते रहना है। साथ ही साथ जो मिड सेम है, वो मिड सेम हमारे मिडल सितंबर में ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो स्टार्टिंग जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो कुछ टाइम तो बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका, और पता नहीं पड़ेगा कि मिड सेम कब आ गई। तो उसके लिए आप पढ़ते रहना। ये थोड़ी गलती मेरे से हो गई थी, लेकिन आपको बता रहा हूँ तो आप पढ़ते रहना स्टार्टिंग से ही। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिविटीज कुछ ना कुछ चलती रहती हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, लाइक डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, वाणी क्लब, खाने पीने का जो बनाते रहते हैं वो सारा, बहुत सारे क्लब हैं यहाँ पे। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए, और उसमें अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो इवेंट्स का बताऊँ तो जैसे सालसा नाइट, डांडिया नाइट, प्रॉम नाइट एंड हैलोवीन नाइट, ये सब यहाँ पे होता रहता है। साथ ही साथ पीजी, यूजी के लिए अलग-अलग इवेंट होते रहते हैं। सेलिब्रिटीज़ लोग आते रहते हैं। मैं काफ़ी सेलिब्रिटी आ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, एंड जो कैंपस का माहौल है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। आप कभी भी 2 बजे भी निकलोगे, ऐसा लगेगा जैसे 10 बजे, अभी 10 बजे रहे हैं यहाँ पे। बच्चे घूमते रहते हैं, और कैंटीन हमेशा भरी रहती है। तो चिल लाइफ है यहाँ पे नाइट में। अक्टूबर के टाइम पे जीसी चलता है, हॉस्टल जीसी, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अलग-अलग टाइप के गेम्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, रेस होती है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने हॉस्टल को जिता सकते हो। तो ये सब देखते-देखते आप एंड सेम तक पहुँच जाओगे। एंड सेम पता भी नहीं पड़ेगा कि कब एंड सेम आ गया, कब तुम एग्ज़ाम के इतने पास तक आप पहुँचे हो। क्योंकि 10 नवंबर से एंड सेम स्टार्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इतने तारीख से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। सेमिनार भी आपको देना होगा, अगर आपको सेमिनार अलॉट हुआ है तो। तो बस यही है कि बाहर से आईआईटी बॉम्बे की लाइफ चिल लगती है, बट मैं सच्ची बताऊँ ना तो एमटेक, मैं अभी पर्टिकुलर एमटेक की बात कर रहा हूँ, एमटेक काफ़ी हेक्टिक है। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप बाकी एक्टिविटीज़ में जाएँ, लाइक बीटेक वाले जाते रहते हैं बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्लब में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बाकी एक्टिविटीज़ में जाएँ। अगर आप टीए हैं तो, अगर आप आधे हैं, तो शायद आपको मिल जाए, क्योंकि आधे की एमटेक 3 साल की होती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा आईआईटी में ओके-ओके रहा है। सीनियर्स, प्रोफ़ेसर और अपने क्लासमेट्स को छोड़ दूँ, तो ये तीनों बेकार। और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी लाइफ़ बहुत यहाँ पे मज़े में है। स्टाइपेंड आ जाता है, 10 तारीख को हमारा स्टाइपेंड आता है ₹12,400, जो कि मैं खाने में निकाल देता हूँ। खाने में निकाल देता हूँ, कुछ खरीदने में निकाल देता हूँ। पहले आया था तो सोचा था कि इकट्ठा करूँगा और फीस उसी से भर दूँगा अपनी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप भी शायद सोचोगे ऐसा, लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।